Hello bachon, let's read this question. The question says that consider the following statements. A. Like magnet poles attract each other, unlike magnet poles repel. B. North and south poles of a magnet always exist in a pair. Which of the statements is oblique are correct? A only, B only, both A and B, neither A nor B. We have to choose the correct option. आइए बच्चों डिस्कस करते हैं की कंसेप्ट डिस्कस करेंगे मैग्नेट के बारे में। एक बार मैग्नेट हम कंसीडर कर लेते हैं और इस बार मैग्नेट में एक होगा एन पोल और एक होगा एस पोल, राइट। अब इसमें मैग्नेट में जो मैग्नेटिज्म है वो डोमेन्स की वजह से होता है। मतलब अगर मैं बार मैग्नेट के अंदर जो छोटे छोटे से पार्टिकल्स जो होंगे उनको कंसीडर करूं तो हर पार्टिकल के पास क्या होगा, एन पोल और एस पोल होगा। तो ये जितने भी पार्टिकल्स इसमें प्रेजेंट है सभी के पास एक एन पोल और एक एस पोल होगा। तो ये हमारा बेसिक है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं सॉल्यूशन। तो अकॉर्डिंग टू बेसिक थ्योरी हमारे जो मैग्नेट्स हैं उनके पोल अगर सिमिलर पोल, जैसे यहाँ पे एन है और ये एस है, ये मैग्नेट वन है, और ऐसे ही हमने दूसरा मैग्नेट कंसीडर किया। इसमें अगर मैंने एस पोल यहाँ रखा है और एन पोल को यहाँ रखा है, ये एस पोल यहाँ रखा है, एन पोल, ये मैग्नेट टू है। तो एस पोल और एस पोल अगर हम पास पास लेकर के आते हैं तो ये कौन से वाले पोल हो गए, लाइक पोल। तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और अनलाइक पोल्स को लेकर के आते हैं, जैसे हमने ये एक मैग्नेट लिया, ये दूसरा बार मैग्नेट लिया हमने वन एंड टू, और इसमें यहाँ पर हमने लिया एस पोल एन पोल, फिर एस पोल और एन पोल। तो ये अनलाइक पोल्स को आसपास लेकर के आते हैं तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो पॉइंट नंबर वन ये हमने डिस्कस कर लिया है। एंड सेकेंड थिंग इज दैट कि जो हमने आपको डोमेन्स के बारे में बताया, तो जब हम किसी भी मैग्नेट को ब्रेक करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा बच्चों, ब्रेक करते समय ये डोमेन्स अरेंज हो जाते हैं। अगर यहाँ पे एन पोल था पहले प्रीवियसली और एस पोल था और इसको मैंने दो पार्ट में ब्रेकअप किया, तो इसके अंदर जितने भी डोमेन्स हैं ये दोनों ही पार्ट्स में अरेंज हो जाएंगे वापस से। इसके अंदर डोमेन जो रहेगा वो एन और एस के फॉर्म में, फिर इसके अंदर अगर कुछ जो भी छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स हैं जिनको हम डोमेन बोल रहे हैं वो एन पोल और एस पोल के फॉर्म में क्या हो जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे। तो अगेन ये मैग्नेट वन बन जाएगा और ये मैग्नेट टू बन जाएगा। तो हमेशा जो नॉर्थ और साउथ पोल्स होते हैं मैग्नेट के वो ऑलवेज एग्जिस्ट करते हैं पेयर में। ऐसा नहीं होता कि हम सिर्फ और सिर्फ एन पोल एग्जिस्ट कर रहा है और एस पोल है ही नहीं। स्टेटमेंट ए ये रॉन्ग स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट बी ये राइट स्टेटमेंट है। तो ओनली बी, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।